राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा आज दूसरा बजट पेश कर दिया गया है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूरी कोशिश करी है कि आगामी राजस्थान की जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से देखी जा सके, किस तरीके से बजट उतना उपयोगी हो सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। सर, उदयपुर वाले हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं किस तरीके का बजट आपको लगता है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? देखिए, आज जो बजट पेश हुआ राजस्थान सरकार के माध्यम से, वो पूरी तरह फेलियर बजट है। सही मायने में जो बजट बनाया जाता है वो मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार को देख के बनाया जाना चाहिए। इन्होंने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, मैं समझता हूँ अगर उसका समय पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो केवल मात्र घोषणाएं जो आए दिन करती रहती है सरकार इस तरह की। लेकिन सबसे बड़े जो लोग इस बजट से दुखी है वो महंगाई को लेके, सरकार ने महंगाई पे एक भी काम नहीं किया इस बजट में। विद्यार्थी वर्ग परेशान, महिला वर्ग परेशान, किसान वर्ग परेशान, मजदूर वर्ग परेशान, हर आदमी, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान। तो बजट किसके लिए बनाया और क्या क्या घोषणाएं कर दी इन्होंने जो आम आदमी से परे है। रोजगार के लिए तो मांगा गया है 1.25 लाख नौकरी। रोजगार के लिए तो केंद्र सरकार ने भी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हर साल देने की घोषणा की थी। क्या हुआ उस पर? इन्होंने 1.25 लाख की कर दी। क्या होगा उस पर? इनको टाइम पीरियड बताना चाहिए कि ये 1.25 लाख जो हम घोषणा कर रहे हैं 6 महीने में, 8 महीने में कंप्लीट करेंगे तो उस घोषणा का कोई फायदा है। बाकी इस तरह की थोती घोषणाएं तो होती रहती है, हम भी देख रहे हैं, आम जनता देख रही है किस तरह सरकार काम करेगी अपनी घोषणाओं पे, किस तरह वो अमल में लाएगी। अगर ये जो घोषणाएं की अमल में लाती तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो सरकार जिस तरह से काम कर रही है वैसे ही करेगी। कुल मिला के आम आदमी इससे त्रस्त है, बजट कोई खास नहीं है। इनको बजट खास नहीं लगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताएं सर, किस तरीके का बजट, आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर? बजट आज जो भी पेश हुआ है बहुत ही शानदार बजट हुआ है और ये विकास की ओर जा रहा है पूरा राजस्थान। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो बजट जो पिछली सरकार ने दिया और इस सरकार ने जो बजट दिया ये बहुत ही शानदार है। बजट उदयपुर को लेकर क्या खास देखते हैं आप बजट को लेकर? उदयपुर तो वैसे भी बहुत ही खास है, वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी है, इसको कोई किसी का मोहताज नहीं है। और ये अपने आप में भी, और जो लोग कह रहे हैं ना बजट नहीं मिला उदयपुर के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी उदयपुर के अंदर 400 होटलें बन रही है, जिसमें से 50 होटल 3 स्टार और 5 स्टार होटलें बन रही है। और बजट नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा। सब ये आसपास के इलाकों में जो बजट दिया है वो उदयपुर के ही है, उदयपुर के ही भाग है। वहाँ दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ दिया जिससे यहाँ नहीं दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और भी लोगों को कहना है कि भाई बजट दे देते हैं, घोषणा कर देते हैं, फिर पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं? ये बात तो गलत है। आज तक जो सरकार बीजेपी सरकार ने जो घोषणा की है वो पूरी की है। ये पिछली सरकार वाली नहीं है जो घोषणा की और आज ही घोषणा करते हैं और भग जाते हैं। बीजेपी सरकार ने आज तक जो घोषणाएं की है वो पूरी की है और हर वर्ग गया, बच्चा जानता है इस चीज़ को। हमारे साथ और भी लोग हैं, छात्र राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं। आप बताएं किस तरीके का बजट है, क्या सोचते हैं? छात्र राजनीति से मैं आया हूँ, अब शहर की राजनीति में हूँ, परंतु मैं देखना चाहूँगा कि आप खुद देखें उस बजट में कहाँ छात्रों के लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया हो, किस महाविद्यालय के उसमें या विश्वविद्यालय के उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी सौगात दी गई हो, उसमें नगण्य मानेंगे इस बजट को अपन। आप बात करें नौकरियों की, जो 1,25,000 प्राइवेटाइजेशन में दी गई है, क्या प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने कोई मापदंड तय किए हैं? क्या प्राइवेटाइजेशन में नौकरियां करने वाले आज जो आत्महत्या का शिकार बन रहे हैं युवा, जिस तरह से सैलरी दी जाएगी 7,000 8,000, क्या इस परिप्रेक्ष्य में जो इतना महंगाई का ज़माना है उसमें क्या महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान दिया गया है? क्योंकि जिस तरह से इनकी सैलरियाँ हैं, जिस तरह से लोगों का मतलब घरेलू खर्च है, उस पर कहीं सरकार ने सोचा नहीं है। केवल 1.5 लाख नौकरियों की बात कर ली, 1,25,000 नौकरियों की बात कर ली, प्राइवेटाइजेशन की बात कर ली। आप इसकी जगह गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर डेवलप करते, सरकारी नियुक्तियों की बात करते, सरकारी नौकरियों की बात करते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य बहुत अच्छा होता। और उदयपुर में आप देखें टूरिज्म हब बना हुआ है, मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुंदरी जो दिया गया बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करते हैं। उसको अगर धरातल पे उतारे तो उसका स्वागत किया जाएगा, परंतु उदयपुर को एक टूरिज्म हब है, उस पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए था। आज यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के तमाम कार्यकर्ता सोचते हैं कि उदयपुर को हर बजट में उदयपुर को कोई ना कोई सौगात मिलनी चाहिए, क्योंकि झीलों की नगरी है और झीलों की नगरी की झीलों की दुर्दशा जो हो रही है उस पर इनको सोचना चाहिए था। जो पर्यटक आ रहे हैं, सड़क सुरक्षा के हिसाब से सड़क जो ट्रैफिक जाम जो पूरा लग रहा है उस पर इनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर पूरे मैं इस बजट को देखूँ तो उदयपुर के होने के नाते मैं इस बजट को 10 में से 0 अंक देना चाहूँगा। 10 में से 0 अंक दिए हैं। और भी लोग हमारे साथ में, आप बताएं किस तरीके से बजट को देखते हैं, उदयपुर को देखते हैं?
दिया कुमारी जी ने जो दूसरा बजट दिया है तो बहुत ही संतुलित बजट दिया गया है। तो उसमें बुज़ुर्ग, महिला, किसान और युवा सबको ध्यान रखते हुए बजट दिया गया है। अपन जैसे बुज़ुर्गों की बात करें तो जो बुज़ुर्गों को घर बैठे होम डिलीवरी मेडिसिन दी जा रही है, वो 70 वर्ष से ऊपर, जो उनको मेडिसिन की कतार में खड़ा रहना था तो अब खड़ा रहना पड़ेगा। उसका समाज में जैसे डायबिटीज़ का चलन बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए हर एक हॉस्पिटल में डायबिटीज़ का क्लिनिक की घोषणा की गई है, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा माँ नेत्र योजना को चालू की है, उसमें एक फ्री स्पेक्टिकल्स और आई से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उसमें दी गई है। और फिर किसानों को बहुत ज़्यादा योजना दी गई है, एमएसपी में छूट, एमएसपी बढ़ा दी गई है। उसके बाद मुफ्त ब्याज में लोन मिल रहा है, और पहले जो 6,000 सहायता राशि थी अब उसको 9,000 रुपये कर दिया गया है। और उसके अलावा युवाओं को नौकरी के लिए 1.5 लाख नौकरियों की घोषणा की गई। और उसके अलावा जो अग्निवीर में जो ट्रेनिंग लेके आए हैं उनको फिर आरक्षण मिल रहा है, जो जैसे पुलिस रिजर्व में है या फिर फायर ब्रिगेड में है, उसमें आरक्षण उनको पहले मिलेगा। तो कुल मिला के बजट बहुत संतुलित है और आगे बढ़ाने का है। और जैसे ट्राइबल जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, उसको ऑक्सीजन देने के लिए 1,000 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, बहुत अच्छी योजना है। उससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा, अपना लोकल कल्चर भी एक्सपोर्ट होगा बाहर की तरफ। बहुत अच्छा बजट है। उदयपुर के लिए क्या सोचते हैं आप? उदयपुर को किस तरह से जैसे पिछले बजट में महाराणा प्रताप कॉरिडोर की घोषणा की थी, वो भी बहुत बड़ा एक बजट में दिया गया था, तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए नेक्स्ट ईयर भी चल रहा है। तो सब जैसे इस बार नहीं दिया है उदयपुर को, कोई बात नहीं, तो क्योंकि पहले भी बहुत बड़े बड़े बजट दे रखे हैं, तो इस बार दूसरे शहरों को भी आगे बढ़ाना ही है, तो संतुलित बजट है। तो ये थे उदयपुर की जनता, जिन्होंने बजट को काफ़ी सराहा भी, काफ़ी इसमें दोष भी निकाले। लेकिन एक अफसोस उदयपुर की जनता में ज़रूर रहेगा कि उदयपुर के लिए ऐसा कोई खास बजट पेश नहीं किया गया। न्यूज़ 24 अपडेट के लिए अमानत अली, उदयपुर।